टू माय चैनल। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा गोवा का पूरा टूर और सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम कहाँ रुके थे। मेन चीज़ होती है कहीं भी घूमने के लिए जाएं हम, हमारा जो स्टे है, हमारा जो रिजॉर्ट है, हमारा जो होटल है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर हम स्टे करते हैं। वही अगर लग्जरी नहीं होगा तो घूमने में भी आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारा ये रिजॉर्ट, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने जल्दी जाकर सबसे पहले इसकी रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि मुझे अपने व्यूअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ये शेयर ज़रूर ही करना था। क्योंकि जब भी आप यहाँ जाएं तो इस होटल में एक बार विज़िट ज़रूर करें, आपका भी मन खुश हो जाएगा। तो ये जो मैं शूट कर रही हूँ वो कर रही हूँ अपने Insta360 कैमरे से। तो मुझे इसका भी एक रिव्यू देना था आपको। तो चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत ही रिजॉर्ट है। पूरे में ग्रीनरी थी, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे और इसके जो रूम्स हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन थे। मतलब कि अगर आप यहाँ रुकेंगे तो आपका समझ लीजिए ट्रिप तो है ना, कंफर्म है कि आपका ट्रिप बहुत ही अच्छा जाने वाला है। देखिए ये जो स्टे हम लोगों ने किया था, इस रिजॉर्ट का नाम है अरेस्ट्रो बीच रिजॉर्ट और ये बिल्कुल बीच के जस्ट बगल में रिजॉर्ट बना हुआ है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका रिजॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जिम भी है। मतलब अगर आप कोई वर्कआउट वगैरह करना चाहते हैं, अगर उसके शौकीन हैं, तो आप यहाँ सुबह सवेरे आकर उसका भी जो लाभ है वो उठा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे एक चीज़ यहाँ की सबसे बेस्ट लगी, यहाँ के जो शेफ़ हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। मतलब मैं क्या तारीफ़ करूँ उनकी, मतलब 100 आउट ऑफ 100 नंबर अगर देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा हमें चाहिए था वेज खाना, और मैंने सुना था गोवा में वेज खाना नहीं मिलता है, पर यहाँ पर जो वेज खाना हम लोगों को मिला, पूरा जो भी हम लोगों ने ऑर्डर किया, उसका इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन और कितना प्यारा टेस्ट था कि मैं उंगलियां चाटती रह गई। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सभी लोग बहुत ही खुश थे यहाँ के खाने से। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा बेटा तो आज घर पर आकर, यहाँ वापस आकर भी यही बोलता है कि गोवा का खाना कितना टेस्टी था। तो मुझे खाने के लिए तो यहाँ परेशान बिल्कुल भी नहीं होना पड़ा। और आप देख ही सकते हैं मैं आपको इसका कितना सुंदर एक रिव्यू दे रही हूँ। इतना सुंदर यहाँ का प्रेजेंटेशन था, एक डेकोरेशन था, इतना नीट एंड क्लीन एक रिजॉर्ट मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारे रूम्स कैसे थे, क्योंकि मेन चीज़ तो रूम ही है। क्योंकि यहाँ के जो कॉटेज हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर जिस टाइम पे मैं गई थी वहाँ उस टाइम बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाला टाइम था, यानी कि हम लोग जून में गए थे। तो जून में बहुत ही जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा मॉइस्चर वाला हो जाता है, थोड़ा सा उमस वाला मौसम था। इसीलिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी थी कि यहाँ पर इन लोगों को अपने सारे कॉटेज में ये वाली जो पॉलीथिन है, पन्नी है, वो लगाकर रखनी पड़ रही थी, जैसे कि ह्यूमिडिटी अंदर ना आए। और ये बेस्ट है क्योंकि यहाँ एसी भी आपको मिलेगा, क्योंकि बिना एसी के तो इस ह्यूमिडिटी के मौसम में रहना बहुत ही मुश्किल था। तो ये एसी तो मिलेगा ही, और यहाँ आपको वाईफाई भी मिलेगा। अगर आप को नेट की प्रॉब्लम है तो यहाँ आपको वाईफाई भी मिल जाएगा। और ये जो एरिया है ये इसका फ्रंट एरिया है, यहाँ पार्किंग एरिया है। और इसके जस्ट सामने आपको जो रिजॉर्ट दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको एक होटल दिख रहा होगा, रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट भी इन्हीं का रेस्टोरेंट है। और इसके जस्ट बैक साइड में बीच है, मतलब यहीं से बगल से रोड गई है और वहाँ से आप डायरेक्ट बीच में जा सकते हैं। तो हम लोग बीच वाले एरिया को ही प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बीच पर आने के लिए बार बार कैब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ कैब करने के लिए ही 3000 to 4000 हमारे लग जाते अगर हम कहीं बाहर अलग रहते, थोड़ा सा आउट में रहते। तो अगर आपको वो पैसे बचाने हैं तो आप एक अच्छा रिजॉर्ट लें, चाहे इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा पड़ी हम लोगों को, पर हमें यहाँ रुकना एक तरीके से बहुत ही बेनिफिशियल लगा, क्योंकि हम लोग हर 2-3 घंटे पर बीच पर जा रहे थे। और ये देखिए इसका एक डाइनिंग हॉल है, जो कि रिसेप्शन है इसमें, और खाना वगैरह खाना, और एक सबसे अच्छी तो ब्रेकफास्ट यहाँ फ्री है। मतलब सुबह जो ब्रेकफास्ट मिलेगा वो फ्री है, अनलिमिटेड है, आप कितना भी खा सकते हैं। और इसके बाद लंच और डिनर आप चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं, और आप घर यहाँ पर रिजॉर्ट में रुके हुए हैं तो यहाँ पर भी ऑर्डर
कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बीच टाइम था, बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को, बहुत ही एंजॉय किया मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने और हम सभी ने। तो मैं यहाँ से फ़्लाइट से गई थी और वहाँ से भी फ़्लाइट से आई थी, तो हमारा टाइम जो है काफ़ी बच गया था। आप चाहें तो ट्रेन से भी जा सकते हैं, पर उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा अगर आप इस तरफ से जा रहे हैं एमपी साइड से तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने काफ़ी सारी वीडियो शूटिंग करी और अपने इंस्टाग्राम, अपनी आईडी पे, स्टोरीज़ पे, रील्स में डाली है। अगर आप वहाँ पर चेकआउट करना चाहें तो आप देख सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है दीप्ति पंडा, ओनली आपको सर्च करना है तो आपको मिल जाएगी। और बहुत ही सुंदर लगा। ये शाम का समय था और पीछे आपको बीच साइड दिख रहा होगा। यहाँ का नाइट जो एक एंजॉय करने के लिए कपल के हिसाब से बहुत ही अच्छा था, पर हम लोग बच्चों के साथ गए थे, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ ओनली बीच को एंजॉय किया। और जो वहाँ का मसाला ट्री का जो एक पूरा एक गार्डन है, उसको भी हम लोगों ने विज़िट किया। और भी बहुत सारे यहाँ बीचेज़ हैं। ये वाला जो बीच है वो बागा बीच है और काफ़ी सारे यहाँ बीचेज़ हैं, अंजना बीच है, बहुत सारे बीचेज़ हैं। तो हम लोग सभी जगह गए थे थोड़ी-थोड़ी टाइम के लिए रुकने के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा जगह पर तो नहीं घूम पाए। पर वहाँ पर मेन चीज़ तो बीच ही है, तो बीच को हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। और यहाँ देख सकते हैं आप, हम लोगों ने सिंपल सादा खाना खाया। वेज खाना यहाँ पर था, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी खाना था। तो हम लोगों को खाने की तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और हम लोगों ने सिंपल सादा खाना ऑर्डर किया था, ऐसे कभी मिक्स वेज ऑर्डर की, कभी दाल तड़का ऑर्डर की, कभी कढ़ाई पनीर करी, बस इस तरीके से इन्होंने खाना खाया। और ये रिज़ॉर्ट मुझे बहुत पसंद आए थे। अब देखिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारा जो रूम था वो, तो रूम टूर कर लेते हैं जल्दी से जाकर। तो हम लोग यहाँ पर रुके थे और इसमें सबसे अच्छी बात है, इसकी जो की लगती है वो लॉक सिस्टम थी। मतलब कि हाँ, कोई और इसको नहीं खोल सकता था, जैसे और होटलों में होता है कि उनके पास एक मास्टर की होती है। पर ये जो कीज़ होती हैं, ये दोनों जो मेन कीज़ होती हैं वो उन्होंने हम ही लोगों को दे दी थी, सबसे अच्छी बात है। और इसमें रूम में एक लॉकर भी था, पर हम लोगों को जितनी ज़रूरत तो नहीं पड़ी, पर अगर आप चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर एसी था, फ़ैन था, एक बहुत ही प्यारा झूमर है और यहाँ एक छोटा-सा फ्रिज भी था और टीवी भी थी और स्मार्ट टीवी थी, तो सारे चैनल्स वगैरह आ रहे थे, तो बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पर एक सिस्टम था, इसमें कॉफ़ी, चाय और दूध हम बना सकते थे और पानी वगैरह जो था वो सब फ्री था। यहाँ पर ये जो सिस्टम था सब फ्री था इसमें, क्योंकि ये रूम का ही चार्ज काफ़ी ज़्यादा था। तो रूम का जो चार्ज था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ का जो रूम का चार्ज था वो 8000 पर डे का चार्ज था। काफ़ी मुझे महँगा ज़रूर लगा, लेकिन हम रोज़-रोज़ तो बाहर जाते नहीं हैं। लेकिन अगर कभी हम बाहर जाएँ तो फिर इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पैसे तो खर्च करने के लिए ही होते हैं और लग्ज़री अगर आपको चाहिए तो पैसे तो खर्च होंगे ही। तो इस तरीके से यहाँ एक वार्डरोब मिलेगी आपको, तो इसमें सामान अगर आप जो भी है वो आप हैंग कर सकते हैं, रख सकते हैं, हैंगर्स भी दिए थे और यहाँ पर एक लॉकर भी दिया था, इसके अंदर ही रखा हुआ है। एक यहाँ पर मिरर दिया हुआ था, बाथरूम में भी सभी चीज़ें थी जो चीज़ें हमें ज़रूरत की थी। एक टूथ केक किट है, जो इसमें ब्रश, पेस्ट वगैरह वो सब भी इसमें दिया था, टॉवल्स वगैरह भी यहाँ दी गई थी, सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। कोई भी चीज़ की ऐसी हमें कमी नहीं महसूस हुई और बस यही हमारा रूम टूर है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, हमारा रिज़ॉर्ट कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय बाय।